हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये है मूंगफली की कुरकुरी सी चिक्की। सर्दियों में खाना खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो हमें ऐसे में याद आती है ये मूंगफली की चिक्की। देखिए, लग रही है ना एकदम मार्केट की जैसी। इसकी थिकनेस देखिए, एकदम परफेक्ट है। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम घर पर ही बनाएंगे कुरकुरी सी चिक्की। सर्दियों में हमें गुड़ और मूंगफली ज़रूर खाना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी तरीके से उसे बनाकर खाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने मूंगफली को रोस्ट करके इसके छिलके हटा दिए हैं। मैंने इन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे हमारी चिक्की पतली बने। आप मूंगफली को माइक्रोवेव में रोस्ट करके छिलके हटा सकते हैं, या फिर कढ़ाई में लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक उसे रोस्ट करके छिलके हटा के ले सकते हैं। और ये 1 कप गुड़ है, इसे हमने तोड़ कर ले लिया है। अब हम पैन को गर्म कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी और इसमें गुड़ डालकर इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। गुड़ को लगातार इस तरह से चलाते हुए उसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। गुड़ के जो बड़े टुकड़े हैं उसे इस तरह से दबाते जाएं चमचे से, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाएं। जब हम गुड़ को पकाते हैं तो साथ में 1 कटोरी पानी भर के ज़रूर रखें। ऐसा हमें इसलिए करना है जिससे कि हम बार बार चेक कर सकें गुड़ हमारा कितना क्रिस्पी हुआ है। चिक्की का शेप चाहे जो भी हो, लेकिन वो कुरकुरी होनी चाहिए, वो दांतों में चिपकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें गुड़ पे ध्यान देना होता है कि हमें गुड़ को कितना पकाना है और कैसे पकाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, मैं गुड़ की कुछ ड्रॉप पानी में डाल रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी गुड़ में काफ़ी खिंचाव है, अभी गुड़ बिल्कुल भी नहीं पका है। गुड़ को अभी हम थोड़ा और पकाएंगे, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। गुड़ और मूंगफली सर्दियों में हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी तरीके से खाएं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को डालने से चिक्की में काफ़ी शाइन आती है। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, पानी में से गुड़ को निकालने के बाद जब मैं इस तरह से गिरा रही हूँ उसे, तो देखिए गुड़ में से आवाज़ आ रही है गिराने के बाद, यानी कि गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे हाथों से फेंक कर या गिरा के देखें कि गुड़ में से क्रंच की आवाज़ आ रही है, और अगर आ रही है यानी गुड़ हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब हम गुड़ में मूंगफली को डाल देते हैं। मूंगफली को डालने के बाद हम उसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे सब तरफ से, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जिस सरफेस पे हमें चिक्की को जमाना है उस पर हम इस तरह से घी लगाएंगे, जिससे कि चिक्की निकालने में आसानी हो। मैं आपको 2 तरह से बना के दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं एक किचन का जो सरफेस होता है मैं उस पर घी लगा रही हूँ और थाली पे घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो चकले का भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस चम्मच या स्पैचुला का यूज़ करना है उस पर भी हम घी लगाएंगे। अब हम फटाफट से मिश्रण को थाली पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो ठेले पे चिक्की मिलती है वो कैसे मिलती है, कैसे वो लोग गोल सी चिक्की बना लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अभी ये गर्म है, तो चम्मच या स्पैचुला से हम इसे थोड़ा दबा देते हैं। मैंने बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसे हम पतला बेलेंगे। मैंने इसे पतला बेल लिया है। अब इसे काटने के लिए हम कोई भी कटोरी या ढक्कन ले सकते हैं, और इस तरह से रख के उसे हम कट करेंगे। और इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम हटा लेते हैं, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम दूसरे सरफेस पे रख कर बेलेंगे। मैं फिर से बेलन में घी लगा लेती हूँ। अब इसे भी हम पतला बेलेंगे। आप इसे किसी पेपर पे ना जमाएं, क्योंकि निकालते समय काफ़ी परेशानी आती है, और ये गरम गरम किसी पन्नी पे भी डाल के ना जमाएं। ये देखिए, मैंने इसे भी बेल लिया है। अब इस पर हम कट लगाएंगे। मैंने चाकू पर भी घी लगा लिया है। अब इस पर हम कट के निशान लगाएंगे। तो पीसीस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। अभी मैंने हल्का हल्का निशान लगाया है, बाद में कट करने से ये आसानी से निकल जाएंगे। हमने जो गोल वाली चिक्की बनाई है उसे भी देख लेते हैं। अब हम चिक्की को भी नाइफ़ की मदद से निकाल लेते हैं। ये देखिए, घी लगाने की वजह से चिक्की कितनी आसानी से निकल गई, और देखिए कितनी बढ़िया गोल सी चिक्की बनी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली चिक्की को भी निकाल लेते हैं। देखिए, ये भी कितनी आसानी से निकल जा रही हैं। चिक्की निकालते समय अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसे थाली पे जमाएं, जिससे हल्का गर्म करने के बाद वो चिक्की आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरह से बनाकर दिखाया है। अगर आपने गुड़ अच्छे से पकाया होगा और घी लगाया होगा सरफेस पे, तो चिक्की कभी नहीं चिपकेगी, वो आसानी से निकल जाएगी। जो हमारी वो ट्रिक थी मूंगफली को आधा आधा करने की, उसी की वजह से ये पतली पतली चिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। हमारी कुरकुरी सी मूंगफली की चिक्की बनके तैयार है।
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मार्केट में बिल्कुल इसी तरह की चिक्की मिलती है ना, गोल गोल सी। कितनी बढ़िया लगती है ना दिखने में। आप इसकी थिकनेस देखिए, एकदम परफेक्ट है। आप इन्हें 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है दूसरी वाली, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। आपको आवाज़ सुन के ही पता चल गया होगा कि कितनी कुरकुरी चिक्की बनके तैयार हुई है हमारी। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में है। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। गुड़ को मेल्ट करना है, उसमें मूंगफली को मिक्स करके जमा के कट कर लेना है, बस फिर चिक्की तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, चिक्की बनाते समय आप ध्यान रखें, गुड़ को अच्छे से पिघलाकर उसे पकाना है, तभी चिक्की कुरकुरी बनेगी, नहीं तो ये दांतों में चिपकेगी। और चिक्की को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, उससे चिक्की में हल्का कड़वा टेस्ट आएगा। और जिस भी सरफेस पे आपको जमाना है उस पर घी ज़रूर लगाएं। तो बस बनाते समय आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, इससे चिक्की एकदम परफेक्ट और कुरकुरी बन के तैयार होगी। तो आप इस सर्दियों में मूंगफली की चिक्की को ज़रूर बनाएं। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं आपके लिए अगली कौन सी न्यू रेसिपी लेकर आऊँ।